मुझे दोबारा वहां से गुजरने पर मजबूर मत करो। फीनिक्स को अपनी माइनक्राफ्ट वर्ल्ड में एक ऐसा साइन मिलता है जिसे उसने कभी लगाया ही नहीं था। वो एक ऐसे पोर्टल के सामने खड़ा था जिसे उसने कभी बनाया भी नहीं था। उस पोर्टल के अंदर एक बिल्कुल अनजान नेदर था जिसे उसने कभी बनाया ही नहीं था, जहाँ से शुरू होता है डर और मिस्ट्रीज का एक एंडलेस सिलसिला। लेकिन इस कहानी को समझने के लिए हमें शुरुआत में जाना होगा। फीनिक्स अपनी पहली वीडियो में एक पीसफुल सर्वाइवल वर्ल्ड बनाता है और जरूरी रिसोर्सेज इकट्ठा करता है। फिर वो अपना छोटा सा बेस बनाता है, एक फार्म तैयार करता है और आखिर में माइन की तरफ निकल पड़ता है। अब तक सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल लगता है। ऐसा भी नहीं दिखता कि वो कोई मॉड इस्तेमाल कर रहा हो। वो कुछ आयरन इकट्ठा करता है और फिर टॉर्च लेने के लिए वापस घर आता है। टॉर्च लेकर वो दोबारा केव में जाता है और पूरे इलाके को लाइट करने लगता है। उसी समय उसे केव का एक बहुत नैरो रास्ता दिखाई देता है, लेकिन पता नहीं क्यों वो उस रास्ते पर आगे बढ़ने से हिचकिचाता है और वापस अपने घर लौट जाता है। घर आकर वो कुछ साइन बनाता है और अपनी चीजों के नाम रखता है, होम, चेयर और फार्म। नाम तो काफी नॉर्मल थे। कुछ समय बाद फीनिक्स अंधेरे इलाकों की खोज करने निकलता है। वर्ल्ड पीसफुल मोड पर होने के बावजूद उसके अंदर एक अजीब सा डर बना रहता है, जैसे उसे लग रहा हो कि कुछ बहुत गलत होने वाला है। घर लौटने की बजाय फीनिक्स अचानक अपने ही बेस से दूर भागने लगता है। कुछ देर बाद वो दीवार में एक छोटा सा गड्ढा खोदकर उसके अंदर छिप जाता है। उसके मुताबिक रात का समय उसे अजीब तरह से डरा रहा था। सुबह होने के बाद वो फिर से माइन की ओर निकल पड़ता है, लेकिन इस बार केव में पहुंचते ही उसे महसूस होता है कि कुछ ठीक नहीं है, जैसे इस जगह में कुछ बदल गया हो। तभी अचानक उसे एक कैक्टस फ्लावर मिल जाता है। इसका मतलब साफ था, कोई उसे सामान दे रहा था। कुछ ही सेकंड्स बाद उसकी स्क्रीन 2 बार एक पल के लिए पूरी तरह काली हो जाती है और फिर कुछ ऐसा होता है जो बिल्कुल नामुमकिन था। उसके पीछे अचानक एक क्रीपर फट जाता है, लेकिन ये कैसे हो सकता है? फीनिक्स पीसफुल मोड में खेल रहा था, जहाँ क्रीपर स्पॉन ही नहीं हो सकते। धमाके के बाद उसे एक छिपा हुआ रूम दिखाई देता है। ऐसा लग रहा था जैसे कोई जानबूझकर उसे इसी जगह तक पहुंचाना चाहता हो। यहीं पर एक और अजीब बात सामने आती है। गेम में प्लेयर का नाम फीनिक्स है, लेकिन यूट्यूब चैनल का नाम फेलिक्स है। तो सवाल ये है, अगर प्लेयर फीनिक्स है तो उसकी रिकॉर्डिंग फेलिक्स क्यों अपलोड कर रहा है? कट के लिए माफ करना दोस्तों, मेरा पीसी बहुत खराब है। वैसे ये कैक्टस फ्लावर केव्स में स्पॉन नहीं होता, पता नहीं ये मेरे पास आया कैसे। और वो क्रीपर भी बिल्कुल इम्पॉसिबल था। मैं पीसफुल मोड में हूँ, फिर भी वो आ गया। वो अजीब सा बेस और वो साइन भी मैंने नहीं बनाया। मैंने तो अभी अभी ये वर्ल्ड बनाया है। कुछ बहुत गलत हो रहा है। यहाँ कौन है? मुझे पता है तुम यही हो। इतना कहने के बाद फीनिक्स आगे बढ़ता है और तभी उसे मिट्टी से बना एक छोटा सा घर दिखाई देता है। ये क्या? ये किसका हाउस है? मैंने तो इसे कभी नहीं बनाया था। फीनिक्स घर के अंदर जाता है। वो उसमें से कुछ सामान निकालता है। लेकिन अब उसे पूरा यकीन हो चुका था कि इस वर्ल्ड में कुछ बहुत गलत है। कुछ देर बाद वो अपने बेस पर लौटता है।
एक बेड लगाता है और सो जाता है। अगली सुबह वो फिर से ज्यादा रिसोर्सेज जुटाने के लिए केव में जाता है। इस बार उसके पास टॉर्च भी नहीं होती, फिर भी वो अंधेरे में आगे बढ़ता रहता है। तभी ये होता है। गुफा के अंदर कहीं से बहुत हल्की रोने की आवाज सुनाई देती है। जब फीनिक्स चलता है और खुद को ब्लॉक्स से बंद करता है, तब उसके अलावा भी किसी के कदमों की आवाज सुनाई देती है। कौन है? यहाँ क्या हो रहा है? हेलो, कोई है? लेकिन जवाब में सिर्फ खामोशी मिलती है। आखिरकार फीनिक्स माइन खोदते हुए अपने बेस तक वापस पहुंच जाता है। वहां वो अपना आयरन पिघलाता है, कुछ बेहतर टूल्स बनाता है, लेकिन उसे 2 और आयरन की जरूरत पड़ती है। और तभी उसे वही मिस्टीरियस नेदर पोर्टल फिर से दिखाई देता है, जिसके सामने वही डरावना साइन लगा था। मुझे दोबारा वहां से गुजरने पर मजबूर मत करो। हिम्मत जुटाकर फीनिक्स पोर्टल के अंदर जाता है। लेकिन दूसरी तरफ जो था वो किसी नॉर्मल नेदर जैसा नहीं था। उसके सामने एक बेहद लंबा रास्ता था जो बहुत दूर तक फैला हुआ था और पता नहीं कहां जाकर खत्म होता था। घबराकर वो वापस ओवरवर्ल्ड में आता है और कहता है, अजीब बात है, मैं वहां चैट में कुछ भी टाइप नहीं कर पा रहा। लेकिन जैसे ही वो दोबारा नेदर में कदम रखता है, उसे वही अचीवमेंट फिर से मिल जाती है और अगले ही पल उसकी पूरी इन्वेंट्री अचानक गायब हो जाती है। अब उसके पास कोई और रास्ता नहीं बचा था। अब उसे इस एंडलेस हाईवे पर चलना ही पड़ेगा। फीनिक्स उस मिस्टीरियस हाईवे पर चलता ही रहता है। 1 मिनट नहीं, 10 मिनट नहीं, पूरे 1 घंटा 5 मिनट तक। इस दौरान वीडियो में कुछ भी एबनॉर्मल नहीं होता, बस एक एंडलेस रास्ता और उस पर अकेला चलता हुआ फीनिक्स। लेकिन फिर आखिरकार हाईवे खत्म होने लगता है। रास्ता जगह जगह से टूटा हुआ था। फीनिक्स उन दरारों के अंदर झांकता है, लेकिन नीचे सिर्फ अंधेरा दिखाई देता है। और तभी दूर उसे एक बड़ा सा रेक्टेंगुलर हाउस दिखाई देता है। वो धीरे धीरे उसके अंदर जाता है। अंदर घुसते ही ऐसा लगता है जैसे वो किसी ऑफिस या रिसेप्शन एरिया में पहुंच गया हो। चेक इन टेबल पर एक विदर रोज और एक कागज रखा था। वो विदर रोज अपने साथ रख लेता है। आगे बढ़ने पर उसे कई ऑफिस क्यूबिकल्स दिखाई देते हैं, लेकिन पूरे हाउस में कोई भी नहीं था। न कोई आवाज और न ही किसी जिंदगी का कोई निशान। फिर वो ऊपर के फ्लोर पर जाता है। वहां उसे एक अजीब सा साइन दिखाई देता है, जिस पर कुछ लिखा तो था, लेकिन वो लैंग्वेज पढ़ी ही नहीं जा सकती थी। हैरानी की बात ये थी कि साइन देखते ही फीनिक्स बिना रुके वहां से भाग जाता है, जैसे उसे पहले से पता हो कि वहां रुकना खतरनाक है। ऊपर एक कमरा बाकी कमरों से बिल्कुल अलग था। ऐसा लग रहा था जैसे ये किसी बॉस का पर्सनल रूम हो।
रूम के बीचों बीच एक टेबल रखा था और उस पर एक बुक। फीनिक्स किताब खोलकर पढ़ता है। 100 hours, 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 100। मैं घर पर नहीं हूँ, 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 मैं घर पर नहीं, मैं घर पर, मैं घर पर नहीं हूँ, मैं घर पे घर पे घर पर नहीं, मैं घर पर, मैं घर पर नहीं, मैं घर पर, मैं घर पर नहीं, मैं घर पे घर घर पर नहीं, मैं घर पे घर घर पर नहीं। सबसे डराने वाली बात ये थी कि उस बुक का राइटर कोई और नहीं, खुद फीनिक्स था। इसके बाद अगली वीडियो शुरू होती है जिसका नाम था योर वर्ल्ड। लेकिन इस बार सब कुछ अलग था। उसका GUI बदल चुका था, उसका हाथ अलग दिख रहा था, यहाँ तक कि उसका यूजर नेम भी पहले जैसा नहीं था। ऐसा लग रहा था जैसे स्क्रीन पर मौजूद प्लेयर फीनिक्स है ही नहीं। फिर वो कहता है, वैसे मुझे ये वर्ल्ड एक लैपटॉप में मिला था, मैंने उसे अपने मेन PC में ट्रांसफर कर लिया है। अब मैं अपने मेन अकाउंट से खेल रहा हूँ, उस फीनिक्स गेमर वाले अकाउंट से नहीं। इससे साफ पता चलता है कि वो पहले वाले फीनिक्स को जानता है। शायद वो सच बोल रहा हो, लेकिन उसकी बातों में कुछ ऐसा था जो बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं लग रहा था। मैं खुद भी पूरी तरह उलझ चुका हूँ। ये क्या? मैं बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो गया हूँ। वो एक चेस्ट खोलता है और उसमें उसे सिर्फ एक कॉपर स्वॉर्ड मिलती है। लेकिन सबसे बड़ा क्वेश्चन यही है कि जैसे ही वो उस पोर्टल से गुजरा, उसकी आइडेंटिटी कैसे बदल गई? क्या सच में वो अब कोई दूसरा इंसान है, या फिर ये सिर्फ इसलिए है क्योंकि ये दूसरी वीडियो है? इसका जवाब अभी तक नहीं मिलता। थोड़ी देर बाद उसे एक चेस्ट में स्पाई ग्लास मिलता है। इसके बाद वो पूरे वर्ल्ड को ध्यान से देखने लगता है। तभी दूर उसे कुछ दिखाई देता है और वो उसकी तरफ चल पड़ता है। वहां पहुंचकर उसे फिर से वही ऑफिस जैसी क्यूबिकल्स दिखाई देता है। लेकिन इस बार एक बात बहुत अजीब लगती है। फेलिक्स पहले से जानता है कि यह जगह क्या है, जबकि इस वर्ल्ड में पहले फीनिक्स खेल रहा था। इससे ऐसा लगता है कि शायद फेलिक्स और फीनिक्स का आपस में कोई गहरा कनेक्शन है, या शायद वे किसी तरह एक ही पर्सन है। आगे बढ़ने पर फेलिक्स को वही पुराना कागज मिलता है जो पहले फीनिक्स के वर्ल्ड में मिला था। उसके साथ एक बुक भी होती है जिसमें सिर्फ अजीब और बेकार से लेटर्स लिखे हुए दिखाई देते हैं। लेकिन जब उन लेटर्स को सीजर साइफर से डिकोड किया जाता है तो पहला मैसेज निकलता है, न्यू वर्ल्ड। बुक के अंदर बाकी सभी पन्ने भी उसी साइफर में लिखे होते हैं। उन्हें डिकोड करने पर एक और मैसेज सामने आता है, ये तुम्हारा वर्ल्ड नहीं है। फेलिक्स को इस मैसेज का मतलब बिल्कुल समझ नहीं आता। लेकिन सबसे डराने वाली बात यह है कि उस बुक पर राइटर के रूप में फेलिक्स का ही नाम लिखा होता है। अब सवाल ये है, अगर ये बुक उसी ने लिखी है तो उसे इसके बारे में कुछ भी याद क्यों नहीं? इसके बाद फेलिक्स उन नुकीले आयरन के पिलर्स में से एक पर चढ़कर सबसे ऊपर जाने की कोशिश करता है ताकि देख सके कि वहां कुछ है या नहीं। लेकिन बीच में ही वो आयरन ब्लॉक्स के बीच फंस जाता है और आगे नहीं बढ़ पाता। अब उसे समझ आता है कि ऊपर पहुंचने के लिए उसे कोई ऐसी चीज ढूंढनी होगी जिसे वो यहाँ रख सके। खोजते खोजते उसे फिर से वही ऑफिस जैसी क्यूबिकल दिखाई देती है। इस बार उसके साथ एक शिप बंधी होती है।
जिसका नाम होता है स्टक। वो शिप को फ्री करने की कोशिश करता है, लेकिन शिप हिलती तक नहीं। कोशिश करते करते वो गलती से उसे मार देता है। उसे तुरंत पछतावा होता है और वो माफी मांगता है कि उसका ऐसा इरादा नहीं था। उसी जगह उसे एक ब्रिक स्टेयर मिलता है जिस पर लिखा होता है कि इसे आयरन ब्लॉक पर रखा जा सकता है। अब फेलिक्स समझ जाता है कि ऊपर चढ़ने के लिए उसे यही इस्तेमाल करना होगा। आगे बढ़ते हुए वो एक डिस्पेंसर पर पैर रखता है और वहां से उसे एक विदर रोज मिलता है जिसका नाम होता है मैं खुद से नफरत करता हूँ। इसका मतलब क्या है ये किसी को समझ नहीं आता। ऐसा लगता है कि इस फूल का इस पूरी कहानी से कोई गहरा कनेक्शन है। फेलिक्स स्टेयर रखकर ऊपर चढ़ जाता है। सबसे ऊपर उसे एक और बुक मिलता है। हमेशा की तरह इस बार भी बुक फीनिक्स के नाम से लिखी हुई होती है। किताब में सिर्फ कुछ चीजों की लिस्ट लिखी होती है, लीश, स्टेयरकेस, स्वॉर्ड, स्पाईग्लास, नोट। कुछ देर सोचने के बाद फेलिक्स को एहसास होता है कि ये सभी वही चीजें हैं जिन्हें वो अब तक अपनी जर्नी के दौरान इकट्ठा करता आया है। लेकिन एक प्रॉब्लम है, स्टेयरकेस तो उसने ऊपर चढ़ने के लिए पहले ही रख दी थी, इसलिए अब वो उसके पास नहीं है। वापस लौटते समय फेलिक्स की नजर फिर उस विदर रोज पर पड़ती है। वो बार बार उसी के बारे में सोचता रहता है, लेकिन अब भी उसे समझ नहीं आता कि इसका मतलब क्या है। फिर वो अचानक आसमान की ओर देखता है। वहां उसे एक चमकती हुई तारे जैसे बड़े बड़े फिगर दिखाई देते हैं। पहले तो उसे समझ नहीं आता कि वो क्या है, लेकिन जैसे ही बादल हटते हैं वो उसे साफ देख पाता है। वो किसी नॉर्मल माइनक्राफ्ट स्ट्रक्चर जैसी नहीं, बल्कि मानो स्टार वॉर्स के वर्ल्ड से निकली हुई कोई बड़ी स्पेस स्टेशन जैसी दिखती है। उस मिस्टीरियस पोर्टल के पास पहुंचने पर उसे एक चेस्ट मिलता है जिस पर सिर्फ एक शब्द लिखा होता है, मी। वो चेस्ट खोलता है। अंदर एक बुक रखी होती है जिसे उसी के नाम से लिखा गया होता है। तुम फिर से? आज मुझे फिर से टॉर्चेस मिली। वे ऐसी जगह पर थीं जहां मुझे याद ही नहीं कि मैं कभी गया था, लेकिन मुझे पता है कि उन्हें तुमने वहां छोड़ा था, या शायद मैंने ही छोड़ा था। मैं बार बार याद करने की कोशिश करता हूँ कि तुम्हारी आवाज कैसी थी, क्योंकि अगर मुझे तुम्हारी आवाज याद है तो इसका मतलब है कि तुम अभी भी असली हो। तुम पहले मेरी मदद किया करते थे। मुझे लगता है कि तुम मेरे साथ रहा करते थे, लेकिन फिर तुमने आना क्यों बंद कर दिया? मैंने कुछ गलत नहीं किया था, कम से कम मुझे ऐसा नहीं लगता। कभी कभी मुझे लगता है कि तुम अभी भी यही हो, बस ऐसी जगह जहां मैं तुम्हें ढूंढ नहीं पा रहा। और कभी कभी ऐसा लगता है जैसे तुम कभी थे ही नहीं। मुझे नहीं पता कि इन दोनों में से ज्यादा बुरा क्या है। अगर तुम वापस आ जाओ तो मैं तुमसे कुछ नहीं पूछूंगा। इस बार मैं ये भी नहीं कहूंगा कि कुछ गलत है। जस्ट डोंट लीव अगेन। फेलिक्स कंफ्यूजन में बुक बंद कर देता है। तभी अचानक उसे फिर से वही अजीब फ्लावर मिल जाता है जो न जाने कहां से उसके सामने आ जाता है। और सबसे अजीब बात यह है कि उस फ्लावर का नाम भी मी होता है, ठीक उसी विदर रोज की तरह जो उसे पहले मिला था। अब सवाल और बड़ा हो जाता है कि आखिर ये मी किसे रिप्रेजेंट करता है, और ये फेलिक्स और फीनिक्स एक ही है या नहीं। अगला वीडियो शुरू होता है और फेलिक्स उसी पोर्टल के अंदर जाता है, लेकिन पोर्टल के दूसरी तरफ पहुंचते ही कुछ ऐसा होता है जो बिल्कुल इम्पॉसिबल लगता है। फेलिक्स खुद को एक बेड पर लेटा हुआ पाता है, लेकिन आखिर वो वहां बेड पर पहुंचा कैसे? पोर्टल में जाने से पहले तो वो कहीं और था। उसे चारों तरफ वही अजीब कैक्टस फ्लावर्स दिखाई देते हैं जो उसे पहले भी मिल चुके थे। फेलिक्स पूरी तरह कंफ्यूज्ड हो जाता है और खिड़की से बाहर देखता है। पोर्टल के दूसरी तरफ अब एक पूरी तरह नई दुनिया थी। वो आसपास रखे चेस्ट्स को खोलना शुरू करता है। एक चेस्ट में उसे आयरन इनगोट, टॉर्च और क्राफ्टिंग टेबल मिलता है।
आगे बढ़ते हुए उसे एक तरह का डॉग दिखाई देता है। वो वहां रखे बैरल्स को एक एक करके चेक करता है। उसे उनमें से सिर्फ एक पीस ऑफ सैंड मिलता है। इसके बाद फीलिक्स उस मिस्टीरियस वर्ल्ड को एक्सप्लोर करना शुरू करता है और कुछ ही समय बाद उसे एक बहुत बड़ा मैजिकल कैसल दिखाई देता है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि फेलिक्स कैसल को देखकर तुरंत उसकी तरफ नहीं जाता। इसके बजाय उसे जमीन पर एक ग्रेव दिखाई देती है। ग्रेव के ऊपर एक साइन लगा होता है जिस पर लिखा है टू यू, यानी तुम्हारे लिए। फेलिक्स को शक होता है कि शायद ग्रेव के अंदर कुछ छिपा हुआ है। वो ग्रेव को तोड़ना शुरू करता है और अंदर से उसे दो चीजें मिलती हैं, एक पीस ऑफ गन पाउडर और एक विदर रोज। लेकिन इस बार भी विदर रोज का नाम है मी। अब फेलिक्स और भी ज्यादा कंफ्यूज्ड हो जाता है क्योंकि पहले उसे जो कैक्टस फ्लावर मिला था उसका नाम भी मी था और अब विदर रोज का नाम भी मी है। तो आखिर ये दोनों फ्लावर्स किसे रिप्रेजेंट करते? क्या मी किसी एक इंसान की तरफ इशारा कर रहा है या फिर ये विदर रोज फेलिक्स के किसी डार्क या ईविल वर्जन को रिप्रेजेंट करता है? फेलिक्स आगे बढ़ता है और उसे एक और चेस्ट मिलता है। चेस्ट के अंदर एक फ्लिंट होता है। इसके बाद उसे एक माइन दिखाई देता है जिसके आसपास लगे साइंस पर कुछ अजीब अजीब लेटर्स लिखे हुए हैं। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। थोड़ी देर बाद फेलिक्स एक और मिस्टीरियस कैसल के पास पहुंचता है और यहाँ एक चीज तुरंत ध्यान खींचती है। कैसल के सामने लगे बैनर्स देखने में बिल्कुल विदर रोज जैसे लगते हैं। अब फेलिक्स को लगने लगता है कि विदर रोज का इस पूरी कहानी में जरूर कोई खास मतलब है। कैसल के अंदर उसे एक ऐसा घर दिखाई देता है जो उसके शुरुआती घरों में से एक था। ये वही घर था जिसे हमने कहानी की शुरुआत में उसे बनाते हुए देखा था। लेकिन इस घर और उसके पुराने घर में एक बड़ा फर्क था। इस बार घर में लगे सभी साइंस को ब्लर कर दिया गया था। फेलिक्स ज्यादा ध्यान दिए बिना एक चेस्ट खोलता है और उसमें से कुछ और गन पाउडर निकाल लेता है। आगे उसे एक और चेस्ट मिलता है जिसमें सैंड का एक पीस रखा होता है। सैंड और गन पाउडर से TNT बनता है, इसलिए ऐसा लगता है कि शायद फेलिक्स इन्हीं चीजों को किसी खास मकसद के लिए इकट्ठा कर रहा है या फिर शायद ये पूरी दुनिया ही उसे TNT बनाने के लिए मजबूर कर रही है। फेलिक्स आगे बढ़ता रहता है और उसे एक अजीब सा स्ट्रक्चर दिखाई देता है। वो कुछ कैसल जैसा लगता है, लेकिन असल में उसे ठीक से कैसल कहना भी मुश्किल है। उस जगह पर कई और चेस्ट्स रखे हुए थे और उनके अंदर भी गन पाउडर मौजूद था। उस इलाके के सारे चेस्ट्स देखने के बाद फेलिक्स ऊंचाई पर चढ़ने लगता है ताकि उसे इस पूरी दुनिया का बेटर व्यू मिल सके और शायद कुछ और अजीब चीज दिखाई दे। लेकिन तभी अचानक उसे एमेथिस्ट ब्लॉक टूटने की आवाज सुनाई देता है और साफ था कि वो ब्लॉक फेलिक्स ने नहीं तोड़ा था। तो फिर उसे किसने तोड़ा? फेलिक्स ऊपर चढ़ता रहता है और आखिरकार उसे वहां से पूरे वर्ल्ड का अच्छा व्यू दिखाई देने लगता है। वो स्पाई ग्लास निकालकर दूर दूर तक देखने लगता है।
लेकिन कुछ भी नजर नहीं आता। फिर अचानक उसे वहां किसी दूसरे पर्सन की मौजूदगी के और हिंट मिलने लगते हैं। लेकिन फेलिक्स इसके बावजूद आगे बढ़ता रहता है। कुछ देर बाद फिर से एमेथिस्ट ब्लॉक टूटने की आवाज आती है। अब तो साफ था कि वहां कुछ न कुछ जरूर मौजूद था, लेकिन फेलिक्स इस आवाज को ज्यादा सीरियसली नहीं लेता और अपनी एक्सप्लोरेशन जारी रखता है। जैसे ही फेलिक्स स्ट्रक्चर के सबसे ऊपर पहुंचता है, उसे वहां कई ब्रूइंग स्टैंड्स दिखाई देते हैं। उनमें से एक ब्रूइंग स्टैंड के अंदर उसे गन पाउडर भी मिल जाता है। अब फेलिक्स के पास TNT बनाने के लिए जरूरी सारी चीजें मौजूद थीं। इसके बाद वो कैसल के एक छोटे ब्रिज को पार करके उसके दूसरे हिस्से में पहुंचता है। वहां उसे एक चेस्ट दिखाई देता है। चेस्ट के अंदर एक बुक रखा होता है जिस पर सिर्फ क्वेश्चन मार्क्स बने हुए थे। फेलिक्स बुक खोलकर पढ़ना शुरू करता है। उसमें लिखा था, मुझे याद नहीं कि इस दुनिया को दूसरी दुनिया से ज्यादा असली कब महसूस होना शुरू हुआ। यहाँ कुछ रूल है, मैं कुछ तोड़ता हूँ तो वह वापस आ जाता है, मैं गिरता हूँ तो अपनी पसंद की जगह पर जागता हूँ। यहाँ कुछ भी तब तक नहीं रहता जब तक मैं खुद उसे रहने न दूं। मैंने ऐसी जगह बनानी शुरू कर दी जो कभी अस्तित्व में थी ही नहीं। मैं इन जगहों में रहना चाहता हूँ। काश मैं हमेशा के लिए इसी दुनिया में रह पाता। मैं दूसरी दुनिया में वापस नहीं जाना चाहता। और बस इतना ही लिखा था। बुक का चौथा पेज पूरी तरह खाली था। फेलिक्स एक एक करके फीनिक्स द्वारा लिखी गई सभी बुक्स को देखने लगता है। वो पूरी तरह कंफ्यूज था क्योंकि इन सभी मैसेजेस का मतलब उसकी समझ से बाहर था, लेकिन वो चैट में कुछ भी नहीं लिखता। कुछ देर बाद फेलिक्स एक बार फिर स्पाई ग्लास निकालकर आसपास के वर्ल्ड को देखने लगता है और तभी उसे दूर एक डार्क फिगर दिखाई देता है। लेकिन सबसे डरावनी बात यह थी कि उस डार्क फिगर के हाथ में वही फ्लावर था जो फेलिक्स को पहले भी मिल चुका था। अब फेलिक्स को यकीन हो जाता है कि शायद ये फ्लावर उसी ब्लैक फिगर को रिप्रेजेंट करता है। लेकिन जैसे ही वो फिगर फेलिक्स को देखता है, वो तुरंत वहां से भाग जाता है। फेलिक्स भी घबरा जाता है और उसके पीछे भागने लगता है क्योंकि अब वो जानना चाहता था कि आखिर वो ब्लैक फिगर है कौन। वो उसका पीछा करते हुए एक माइन के अंदर पहुंचता है। लेकिन अंदर जाकर उसे एक डेड एंड मिलता है। वहां कुछ ब्लॉक्स बेहद अजीब और अननेचुरली तरीके से लगाए गए थे। वो डीप स्लेट और पूरी तरह ब्लैक ब्लॉक्स थे। उसी जगह उसे एक और बुक मिलता है। बुक का नाम था मी। फेलिक्स बुक खोलता है, लेकिन उसके अंदर एक ही चीज लिखा था, फीनिक्स। अब मिस्ट्री और भी गहरा हो जाता है। फेलिक्स के पास पहले से मौजूद सैंड और गन पाउडर की मदद से वो TNT बनाता है और उसे फ्लिंट एंड स्टील से जला देता है। धमाके के बाद उसके सामने एक बेहद गहरी और पूरी तरह काली केव दिखाई देती है।
पता है कि तुम किस चीज से गुजरे हो। आई एम सो सॉरी। आगे बढ़ने पर फेलिक्स को एक दीवार दिखाई देती है जिस पर अलग अलग आइटम्स रखे हुए थे। पहली नजर में ऐसा लगता है जैसे ये किसी तरह का कोड या पजल हो। फेलिक्स के पास लगभग सारे आइटम्स पहले से मौजूद थे, बस एक चीज गायब थी, स्टेयर। वो आगे बढ़ता है और आखिर में उसे आखिरी आइटम मिलता है, एक विदर रोज। जैसे ही फेलिक्स उस विदर रोज को उठाता है, अचानक कुछ बहुत अजीब होने लगता है। स्क्रीन और आसपास का माहौल पूरी तरह बदल जाता है। रास्ते के आखिर में उसका सबसे पहला घर था। और जैसे ही वो उस घर के पास पहुंचता है, उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं होता कि वो उसे आखिरी बार देख रहा है। इसके बाद अगला वीडियो शुरू होता है जिसका नाम है योर स्टोरी। इस वीडियो की शुरुआत एक ब्लैक फिगर से होती है जो उसी पहली वर्ल्ड में घूम रहा है जहां से पूरी कहानी शुरू हुई थी। ऐसा लगता है जैसे कोई फीनिक्स के अतीत में वापस जाकर उसकी पुरानी यादों को तलाश रहा है। वो फीनिक्स के सबसे पहले बेस में पहुंचता है। वहां उसे एक कैक्टस फ्लावर मिलता है और उस फ्लावर के ठीक नीचे एक चेस्ट छिपा हुआ था। चेस्ट के अंदर एक बुक थी जिसे फीनिक्स ने लिखा था। उस बुक का नाम था लुकिंग बैक। वह बुक पढ़ता है, उसमें लिखा था, बहुत समय बीत चुका है लेकिन सब कुछ अभी भी वैसा ही दिखता है। स्पॉन के पास वाली केव अभी भी वही है और जो टॉर्च मैंने वहां लगाया था वो भी अभी तक वही है। मुझे अपना पहला घर फिर से मिल गया, इसलिए मैंने एक और घर बनाया। मुझे लगा था कि अगर मैं उसे बिल्कुल उसी तरह बनाऊंगा तो शायद मुझे पहले जैसा ही एहसास होगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। शायद मुझे सिर्फ उस एहसास की याद आती है जो मुझे पहले हुआ करता था। मैंने सोचा था कि मैं वापस उसी समय में लौट सकता हूँ, लेकिन अब मुझे नहीं लगता कि मैं ऐसा कर पाऊंगा। बुक पढ़ने के तुरंत बाद वो एक खास दिशा में मौजूद केव की तरफ बढ़ता है। और जैसा कि हम पहले देख चुके हैं, इसी केव के आखिर में वही अजीब जगह मौजूद थी जिसे हमने कहानी की शुरुआत में देखा था। वहां अभी भी एक साइन लगा हुआ था जिस पर लिखा था, क्या तुम वहां हो? ब्लैक फिगर अंदर जाता है, तभी उसे एक पैल ओक साइन मिलता है, जैसे कोई चीज उससे बात करने की कोशिश कर रही हो। लेकिन वह साइन को लगाने या उस पर कुछ लिखने के बजाय नीचे मौजूद कारपेट तोड़ देता है। कारपेट के नीचे उसे एक ट्रैप डोर दिखाई देता है और ट्रैप डोर के नीचे एक नेदर पोर्टल मौजूद होता है। वो पोर्टल के अंदर चला जाता है, लेकिन यहाँ एक और अजीब चीज होती है। पोर्टल उसे उसी पुराने नेदर पोर्टल पर नहीं ले जाता। इसके बजाय वहां एक बिल्कुल नया पोर्टल बन जाता है और पोर्टल से बाहर आते ही वो ब्लैक फिगर अचानक नीचे कूद जाता है, जैसे वह अपनी जिंदगी खत्म करने की कोशिश कर रहा हो। और तभी हमें उसका नाम दिखाई देता है, फीनिक्स।
मुझे पता है कि ये सब जल्द ही खत्म हो जाएगा, लेकिन काश मैं वापस जा पाता। काश मैं उस डर्ट हाउस में वापस जा पाता। जब मैं इस वीडियो को खत्म कर रहा था तभी मुझे समझ आया कि ये पूरी कहानी आखिर बताना क्या चाहती थी। जब फेलिक्स उस रास्ते के आखिर तक पहुंचता है जहां फीनिक्स स्पॉन हुआ था, तो वह फीनिक्स के लिए एक मैसेज लिखने की कोशिश करता है। लेकिन शायद फेलिक्स को इस बात का एहसास नहीं था कि फीनिक्स पहले ही वहां से गुजर चुका था और अब बहुत देर हो चुका था। मैं यहाँ हूँ। फेलिक्स शायद पूरी कहानी में फीनिक्स को बचाने की कोशिश कर रहा था। इसीलिए जब हमने उस ब्लैक फिगर को देखा था जो असल में फीनिक्स ही था और वह माइन की तरफ भाग रहा था, तब फेलिक्स घबरा गया और उसके पीछे भागने लगा। शायद फेलिक्स उसे बचाना चाहता था। फीनिक्स को शायद फेलिक्स पर भरोसा नहीं था और शायद इसी वजह से फीनिक्स ने उसे वॉइड में गिरा दिया। शायद उसे लगा कि फेलिक्स भी बाकी लोगों की तरह उसे छोड़ देगा। फेलिक्स ने फीनिक्स को बचाने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा दी और हर जगह उसका पीछा किया, लेकिन फीनिक्स ने उसे कभी मौका ही नहीं दिया। और अब इस पूरी कहानी का एक सवाल रह जाता है, अगर फीनिक्स फेलिक्स का ही ऑल्ट अकाउंट था तो दोनों अलग अलग लोग कैसे हो सकते हैं? आखिर ऑल्ट अकाउंट भी तो उसी इंसान का होता है। लेकिन फिर मुझे एहसास हुआ कि शायद अब इस सवाल का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि फीनिक्स पहले ही जा चुका है।